निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना बाउंस पूरा कर लिया है। इसकी बात हम लास्ट वीक कर गए थे, थोड़ा बहुत एक और हाई लग जाए तो लग जाए। आपने देखा वो नहीं लगा है और इसी वीक से फॉल आता नज़र आया है। हालांकि इस वीक इतने इवेंट्स हुए, इतने हालात बदले, जज्बात बदले, सब कुछ बदलता नज़र आया। उसमें हमारी एनालिसिस पे भी, हमारे व्यू पे भी फ़र्क पड़ता नज़र आया है, वो भी बदलता नज़र आया है एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए। तो क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं, क्या संभावनाएं खुल रही हैं, सभी चीज़ों की आज बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं सेक्टर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनमें कोई बदलाव है। फार्मा को देखें तो वहाँ पे कोई खास बदलाव नहीं है, जो बाउंस चल रहा था वो चल रहा है। वॉर के कारण, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण आपने देखा इस वीक थोड़ा बहुत फॉल यहाँ आता नज़र आ रहा है, मगर बाउंस अभी भी कंटिन्यू माना जाएगा। मेटल की बात करें तो मेटल भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसा एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आपको पता है कि और थोड़ा बाउंस आना चाहे तो आ जाए, मगर इसकी हालत फ़िलहाल ठीक नहीं नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं ये आगे कैसे बिहेव करता है। इसके अलावा बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी अपना बाउंस बखूबी कंप्लीट कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी कोई दिक्कत फ़िलहाल आप देख रहे हो नज़र नहीं आ रही है। इस एरिया तक जो कि 29,000 के आसपास का है ये एरिया, यहाँ तक भी ये ऊपर जा सकता है, इतनी जगह है इसके पास। अब जाता है या नहीं वो तो देखिए वक्त बताएगा, मगर बाउंस की कैटेगरी में वहाँ तक बिल्कुल जा सकता है, ये याद रखिएगा। आईटी की बात करें तो आईटी में जो बाउंस शुरू हुआ था अभी भी आप देख रहे हो, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी चीज़ों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये यहाँ पे बिल्कुल रेंज बाउंड सिनेरियो में खड़ा है, मजबूती से खड़ा है मुझे कहना चाहिए। तो बाउंस इसका अभी भी चल रहा है, वो साफ अपने शब्दों में बता रहा है। तो वहाँ कोई बदलाव आईटी सेक्टर में नहीं है। ऑटो में भी बाउंस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हो इस वीक भी नए हाइज दिखाया और बढ़ने की कोशिश किया है। तो ऑटो अपना जो बाउंस है वो बखूबी चल रहा है, और हमने जैसा बात की है ये बिल्कुल 25,000 और 26,000 की साइड बढ़ सकता है। वहाँ तक जाएगा या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन इतनी जगह उसमें ज़रूर है, ठीक है। और हमारा व्यू ओवरऑल आपको पता है, ऑटो अंडर परफॉर्म कर सकता है आने वाले महीनों में। तो थोड़ा इस बात के लिए फोकस और कॉशियस रहेंगे। एफएमसीजी की बात करें तो उसमें बहुत ही शानदार बाउंस अभी तक चलता आया है। उम्मीद यही है कि इसमें बाउंस अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि इसमें वो जगह है अभी 62,000 तक का जाने की। यहाँ तक तो हम स्टैंडर्ड वे में मान रहे हैं कि चला जाए तो अच्छा ही है। अब जाता है या नहीं वो तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल ये अच्छे से बाउंस ले रहा है, कोई इशू नहीं है, बदलाव भी कोई नहीं है। पीएसयू बैंक एक ऐसा बैंक है, सेक्टर है मुझे कहना चाहिए, माफ़ कीजिए, जो ये बता रहा है कि इसका जो प्राइस का बाउंस है वो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। ये पहला ऐसा सेक्टर मेरे आंखों के सामने आया है जो ये दिखा रहा है कि अब इस हाई के ऊपर ना जाए तो इसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहीं पे रेंज बना के थोड़ा समय ज़रूर बिता सकता है, मगर प्राइस में ऊपर जाने की अब आवश्यकता नहीं है। 7200 साइड जाना चाहे तो जा सकता है, बिल्कुल इस लाइन के आसपास आ सकता है, मगर जो बिहेवियर है प्राइस का उसमें उम्मीद लग रही कि शायद ये वहाँ ना जाए। तो पीएसयू बैंक पहला साइन शो कर रहा है, अर्ली कंफर्मेशन दे रहा है कि शायद इसका जो बाउंस का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। अब थोड़ा समय लेना चाहे, यहाँ इस जोन में बिताना चाहे तो वो एक अलग बात है। अब चल के बाकी इंडेक्स को देख लेते हैं जो हमारा रियल्टी रह गया है। पीएसयू बैंक से जो उम्मीद है वो अभी यहाँ समय बिताने की है, बाकी देखते हैं। रियल्टी सेक्टर जो है इसमें जगह भी है, ये बिल्कुल यहाँ तक आना चाहिए मेरे हिसाब से। 970 980 की जोन में आता है या नहीं वो हम देखेंगे। इसमें वो जगह बची हुई है, ठीक है, समय भी बचा है, जगह भी बची है। बाकी आपको पता है बाउंस कभी भी ख़त्म हो जाया करते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड इन सब का डाउन साइड है जो मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी कल को हम गलत होंगे तो उसकी बात करेंगे। ओवरऑल सेक्टर्स हमें यही शो कर रहे हैं कि पीएसयू बैंक पहला इस वीक हमें नज़र आया है, जो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि उसका बाउंस कंप्लीट हो रहा है। ये पहला साइन हमें दिखा है सेक्टर्स के तौर पर जहाँ पे हमें इस तरह का साइन मिल रहा है। बाकी सब बाउंस में चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट पे और वहाँ देख लेते हैं क्या चल रहा है। शुरुआत करेंगे डाउ जोन्स से और इसको इसी 3 आवर्स के चार्ट पर ही देख लेते हैं। तो जैसा हमने बात की थी कि इस एरिया तक 42,300 500 इस एरिया तक बिल्कुल डाउ जोन्स आ सकता है।
अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन पहुंच सकता है अगर पहुंचना चाहे, याद रखिएगा। मगर ओवरऑल ये भी बाउंस ही है। अभी तक तो ये यही दिखा रहा है। कल को अगर इसके कुछ बदलाव होंगे, ये हाइज की ओर चलेगा तो उसकी बात करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई भी चेंज अभी नहीं है, बाउंस की कैटेगरी में गिना जाएगा। इसी के साथ जो इसका साथी S&P है वो भी आपको दिखा दूं। जैसा मैंने बताया था, इसमें भी थोड़ा बहुत और ऊपर आने की जगह है, लेकिन बस उतना ही है जिसको मैं बोलता हूँ 10-15% प्राइस में और जगह बची है। 80 से 90% मूव ऑलरेडी बाउंस का आ चुका है, थोड़ा बहुत और आना चाहे तो आ सकता है। नैस्डैक का भी वही हाल है, लेवल आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत जगह बची है, वहाँ जाना चाहे तो जा सकता है, वरना इन सब का काम जल्दी ही पूरा होता नज़र आएगा, ऐसी उम्मीद दिख रही है। रसल में थोड़ी जगह ज़्यादा बची हुई है, वो जाता है या नहीं वो वक्त बताएगा। मगर और इंडेक्सेस जो US मार्केट के हैं एटलीस्ट, वो दिखा रहे हैं कि उनका बाउंस प्राइस में एटलीस्ट कंप्लीशन के आसपास है। टाइम और कितना लेते हैं वो हम देखते रहेंगे, उसमें भी टाइम क्लियर नहीं है, जगह है उनमें भी समय और बिताने की। कैक की बात करें तो उसका बाउंस ऑलरेडी हमने आपको बताया है, प्राइस में बहुत अच्छा कर चुका है, जाने की ज़रूरत ऊपर और नहीं है, मगर जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो इंडेक्सेस होते हैं उनमें अभी हाई के आसपास जाने का पोटेंशियल मुझे कहना चाहिए होता है। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर उस तरह से चीज़ें बदलती हैं, जो कि आपको कैक में नहीं डैक्स में होता नज़र आया है। ये रहा डैक्स का चार्ट। आपको पता है पहले हमारा ये फेवरेट इंडेक्स था, यहाँ तक इसने चाल भी बहुत शानदार दी। उसके बाद जो ये फॉल आ गया तो हमने बात की कि अब हमारा जो वो फेवरेटिज़म है वो फिनिश हुआ है। अब देखते हैं ये क्या करता है, मगर आप चाल देखिए, सबसे बेहतरीन अभी तक किसी इंडेक्स ने चाल दी है तो वो डैक्स है, जर्मनी है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वापसी करता नज़र आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा व्यू अभी बदला नहीं है, वो मैंने आपको बताया था थोड़ा लेट में ही बदलेगा, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है, जो इनके काम करने का तरीका है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। डैक्स पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छा कर भी सकता है किसी तरह, मगर उसमें भी समय है, अभी उसको भी समय लगेगा अगर ये अच्छा करना ऊपर चाह भी रहा है तो भी। लेकिन होता क्या है कि जब मेजर इंडेक्सेस, ज़्यादातर इंडेक्सेस कंट्रीज़ अगर परेशानी में हैं तो डैक्स ही अच्छा करता चला जाए, ये अनलाइकली होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं मान रहा हूँ जब सारे अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छा ना कर सके। ठीक है, अगर बात करें UK 100 की, वो भी आप देख रहे हो, इसको डेली चार्ट में कर देता हूँ तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये जो फॉल आया था वापस आ गया है, लेकिन मैंने बात की है आपसे, इसका हाल भी डैक्स वाला है। चलने को ये भी हाइस के ऊपर अच्छा कर सकते हैं, जा सकते हैं, मगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, खासकर US मार्केट अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो वो कैसे US मार्केट को डिनाई करके ये अलग से अच्छा कर सकते हैं, वो मुझे समझ में अभी कहानी नहीं आ रही है। इसलिए अभी हम इनको अभी नीचे का ही देखेंगे रास्ता, बाउंस ही मानेंगे इसको। बाकी कल को बिहेवियर में कुछ बदलाव, कुछ ऐसा दिखेगा जो बहुत इसके एविडेंस को बढ़ाएगा, तो हम उसकी बात करेंगे कि ये ऊपर जा रहा है। अदरवाइज अभी तक ये नीचे आ सकते हैं, पूरी संभावना है। निकाई बहुत अच्छा बाउंस जो ले रहा है वो ले रहा है, और ये बड़े खेल में है तो इसमें ज़्यादा बात करने को नहीं है। अभी हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। सेम गोज़ फॉर ब्राज़ील, ये भी बड़े खेल में है बोवेस्पा, और इसमें भी टाइम ही बीत रहा है। कहने को हाई लग गया है और हम बिल्कुल मान सकते हैं कहने को कि ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा मानना भी यही है वापस ये नीचे आना चाहिए, वापस अभी से समय थोड़ा और बिताना चाहिए। ठीक है, अब बिताता है या नहीं, अगर यहाँ से निकल जाएगा तो हम फिर प्राइस को रिस्पेक्ट देंगे। फिलहाल ये परेशानी में है, अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये कंट्रोल में काम कर रहा है। जो बाउंस आना चाहिए, हम बात भी कर गए थे कि अगर आता है तो कोई ख़ास बात नहीं है, वो आ रहा है। 100 के ऊपर अब आ चुका है तो कोई इशू नहीं है, और भी ऊपर जा सकता है। परेशानी में नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस यही देखना है। बॉन्ड यील्ड को देखें तो आप वो देख रहे हो, वो अभी उसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, अभी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये एरियाज़ याद रखिएगा, बस हर वीक बस यही याद दिला जाता हूँ। वहाँ आने का मतलब ही परेशानी है। अब ये पहले इंडिकेशन देगा या मार्केट के साथ साथ ही चलेगा तो वो देखेंगे। ठीक है, USD INR को दिखा दूँ आपको तो नीचे गया था, ऊपर आता नज़र आ रहा है। जो मैंने आपको बताया था वैसे ही काम कर रहा है। इसके ऊपर नीचे करने से मोर और लेस मैंने आपको बताया था हमारी मार्केट पे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका जो काम था इसने कर दिया है, ऊपर नीचे करके
अब ये जो भी करेगा उसका मार्केट पे बहुत खास फ़र्क पड़े अनलाइकली है, और ये रेंज में काम कर सकता है, वही आपको करता नज़र आ रहा है इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर ऊपर। और ये एरिया जो 86 87 है इसके नीचे नीचे इसी जोन में ये समय बिता सकता है, यही हमने आपको बताया है, यही होता फ़िलहाल नज़र आ रहा है। बात कर लें जाते जाते क्रूड ऑयल की, वो भी नीचे आया था फिर बाउंस ले रहा है, तो ओवरऑल ये अभी इस रेंज में मोटा मोटी काम कर रहा है। इस रेंज के नीचे और नीचे जाएगा, जैसा आपको पता है हम नीचे की ओर ही देख रहे हैं क्रूड ऑयल, और अगर 73 74 की साइड आ गया तो नीचे जाने की संभावनाएं फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्या करता है, अभी उम्मीद नीचे जाने की ही है। बात करें अगर चलते चलते अब अपने अदर इंडेक्सेस की जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के हैं, जूनियर निफ्टी की बात करें तो वो अपना बाउंस ये भी दिखा रहा है। याद रखिए कि इसका भी अब जो हाई है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए 71 72,000, वो अनलाइकली नज़र आ रहा है। यानी जूनियर निफ्टी का बाउंस भी अगर प्राइस में देखा जाए तो 80-90% कंप्लीट नज़र आ रहा है। इसका बिहेवियर ये शो कर रहा है कि एक और ऐसे हाई लग जाए 67-68,000 के आसपास तो ठीक है, वरना इसका भी काम प्राइस में पूरा हो रहा है, टाइम में और लग सकता है। अभी आज ये दिखा रहा है बिहेवियर वाइज, बाकी कल कोई और 72-73,000 की साइड जाना चाहेगा तो जगह तो उसमें पहले से ही है, मगर बिहेवियर कह रहा है कि अब उतनी दूर जाए शायद ना जाए, तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप भी वही इशारा कर रहा है इस वीक, जिस तरह का बिहेवियर शो इसने किया है और जिस तरह से ये काम कर रहा है। 18,000 की साइड जो जगह है इसमें हम बात करते आ रहे हैं कि यहाँ तक ये बिल्कुल जा सकता है बाउंस लेने, वो उसकी संभावना इसमें भी अब कम हो रही है। ये हाई लगा तो सकता है एक बार 17,200-300 की साइड, लेकिन अब 18,200 की साइड जाए उसकी संभावना कम हो रही है। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। इनमें जगह होने के बावजूद अब ऊपर जाने की संभावनाएं कम हो रही हैं, इसका क्या मीनिंग है आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलते अब इसको देखने के बाद एक बार हम अपने कमोडिटी सेक्शन को देख लेते हैं, गोल्ड देख लेते हैं। चूँकि रिक्वेस्ट आई थी तो हम याद रखिएगा हर वीक डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि लेवल दिखाने की बात है तो एटलीस्ट हम लेवल शो कर सकते हैं कि हमें क्या दिख रहा है अभी शॉर्ट टर्म में गोल्ड में। ठीक है, तो गोल्ड का चार्ट अगर हम लगाएं इंटरनेशनल, ये आपके सामने मैंने लगा रखा है 3080 का एरिया। जब तक ये एरिया नहीं कटता याद रखिए तब तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाइज हालांकि जो 3530 3550 ये जो एरिया है ना 3500 के ऊपर और 3600 के नीचे, ये जो जोन है ये एक्चुअली में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे कुछ समय तो बिता सकता है, लेकिन क्या नीचे जाएगा ये याद रखिए, ये क्वेश्चन मार्क है। उसका आंसर आपको ये लेवल देगा। जब तक 3080 का एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है डिसाइसिवली तब तक कोई इशू नहीं है। यही लेवल अगर आपको मैं इंडियन गोल्ड में दिखा दूं तो वो लेवल आपका यहाँ पे आ रहा है 89,200 के आसपास। ये मैंने कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन निकाल के नहीं दिया है आपको, ये मैंने चार्ट के हिसाब से दिया है। याद रखिए दोनों का वैल्यू वाइज हो सकता है डिफरेंस हो, ठीक है, मैं उसके हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, मैं चार्ट के हिसाब से दे रहा हूँ, साइकोलॉजी के हिसाब से दे रहा हूँ। सो अब चल लेते हैं और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, वहाँ पे क्या हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था जगह है इसमें 57,000 तक का हाई लगाने की, लेकिन जाएगा या नहीं वो हमें नहीं पता है। वहाँ तक जा ज़रूर सकता है और हमने देखा कि वो हाई नहीं लगा और ये बिल्कुल नीचे की ओर खिसकता नज़र आ रहा है। पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट शॉर्ट है तो उसको समझ लीजिए। इसमें अभी भी क्लैरिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा एरिया नीचे की ओर नहीं कटा है, जो कि हमने आपको दिया था 52,800 का। ये लेवल नीचे कटते ही अच्छे से कट गया, अगर सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे आ गई, कैरेक्टर दिख गया, तो आप ये समझ लेना कि इसका काम ऊपर का हाई का लग चुका है और ये बाद में नीचे ही आने वाला है, लिटिल सूनर और लेटर, थोड़ा बहुत समय बिता के। ठीक है, तो वो अभी तक चूंकि नहीं हुआ है तो अभी भी 56,000 के ऊपर एक बार हाई लगाने की जगह इसमें है। लगाएगा या नहीं वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम इतना डे टू डे उसको कमांड कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को कि वो क्या करके नीचे आएगा। लेकिन प्राइस में जैसा हमने आपको बताया है मोर और लेस 80-90% से ज़्यादा प्राइस में काम बैंक निफ्टी का तो हो ही चुका है। एक बार हाई लगाने जाना चाहे तो वो जा सकता है। अब वो ऑप्शनल है, याद रखिएगा, जाएगा या नहीं वो उसके ऊपर है। नीचे की कंफर्मेशन इस लेवल के नीचे हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में,
वहाँ पे क्या हुआ है और क्या बदलाव इस वीक हुए हैं। जैसा आपको ओवरऑल व्यू पहले बता दूं कि हम इस पूरे चाल को ये बाउंस मान रहे हैं और हमें 21,000 और 19,000 के लेवल निफ्टी में नीचे देखने हैं, ऐसी उम्मीद अभी तक दिख रही है। 2025 पूरा खराब दिख रहा है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी कल को हम गलत होंगे तो उसको हम बदलेंगे अपने व्यू को, फिलहाल यही व्यू है। ठीक, जो प्रॉब्लम्स और बदलाव दिख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं। क्या है वो, उसको समझने के लिए पिछले हफ्ते तक का हमारा व्यू इन शॉर्ट बता दूं आपको। हमने ये बात की थी कि जिस तरह से ये काम कर रहा है 25,500 की साइड जाने के जो इसके चांसेस खुले हुए थे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 35% तक भी थी, वो सिर्फ 20% रह गई थी लास्ट वीक तक कि अब ये उतनी दूर चला जाए, वो 20% ही है। बाकी 80% चांस ये है कि हाई 24,700-800 का लग जाए तो लग जाए, यानी थोड़ा बहुत और हाई बार बार ऐसे जैसे लगाता आ रहा है ये, ऐसे थोड़ा और चल ले, नाटक कर ले तो कर ले, वरना इसको अब नीचे आना चाहिए। आने वाले समय में थोड़ा बहुत समय और बिताना चाहे तो वो ऑप्शनल जगह इसके पास है, वरना हमारा समय इस वीक तक, हमने जो लास्ट वीक बात की थी कि 5 to 10 मई तक हमारा समय पूरा हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम जो इसको बाउंस का हम मान के चल रहे थे, एक्सटेंशन था, वो आपने देखा इस वीक हो गया है। और आप देखो नीचे भी आता नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसकी अभी बात करेंगे। पुराना व्यू आपको मैंने बता दिया, हाई की जगह थी मगर नहीं लगाया है और नीचे आ रहा है। तो इस वीक कांड क्या हुआ है उसको समझने के लिए हमें जो ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, टैरिफ लगने का यूएस का, वहाँ पे चार्ट पे आना पड़ेगा। इसके होने के बाद तुरंत ही जब हम आए थे वीक में फॉलोअप में, हमने आपको यहाँ कहीं बताया था प्राइस में कि हम यहाँ से इसको ऊपर जाता देख रहे हैं। क्यों बताया था हमने? हमारी साइकोलॉजी हमें इस बात को इशारा कर रही थी कि जो फीलिंग गुड चाहिए हमारे बाउंस को कंप्लीट करने के लिए, एक अच्छा बाउंस ऐसी सिचुएशन में, सिचुएशंस कई होती हैं मगर जिस तरह की सिचुएशन में हम इस साल हैं अक्टूबर 2024 के बाद से, ऐसी सिचुएशन में हमें जब बाउंस कंप्लीट हो तो उस समय हमारी फीलिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, न्यूज़ फ्लो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। और उसके लिए फील गुड होने के लिए प्राइस का अच्छे से मूव करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उस प्राइस के अच्छा करने का मकसद क्या था? अल्टीमेटली मकसद यही था कि फीलिंग गुड आए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा हमें इस एरिया में लग रहा था, याद है ना, सारी बातें हमने की थी। तो अब हमने देखा कि वो चाल आई भी, आपने देखा वो सारी चीज़ें हुई भी जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की थी कि क्लोजिंग आनी चाहिए इस हाइज के ऊपर 2-3 डेज़, उससे ज़्यादा ही हुई, आपने देखा हाइज भी उससे ज़्यादा लगे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ जो अटकी रह गई, जो हमने लास्ट वीक भी आपको मेंशन किया था, ये जो हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, वो मूवी में आपने देखा है ना, वो 4-5 गोली लग गई किसी के और उसके बाद तब भी वो खड़ा होकर स्लो मोशन में गोली मारने की कोशिश करता है, फिर भी 1-2 गोली और लगती है और फिर मर जाता है। तो वो जो नाकाम कोशिश होती है मूवी में कि हाँ हम तब भी खड़े हैं मजबूती से मगर गिर जाते हैं, वही कोशिश जो है, नाकाम कोशिश पाकिस्तान कर रहा था कि हम आपको दिखाते हैं वॉर क्या होती है। वो उन्होंने ज़रा सी कोशिश की और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मई को, तो वो उन्होंने 2 दिन में ही, थर्सडे फ्राइडे में शुरू किया और आज सैटरडे को ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई माफ़ कर दो, बहुत लड़ाई कर ली हमने, 2 दिन में ही पता लग गया हमारी क्या वैल्यू है और हमारी क्या ताकत है। उनको उनकी जो, मुझे शुद्ध हिंदी में कहना चाहिए, औकात दिखा दी गई है कि वो क्या है और उन्हें ज़्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए। तो सीज़ फायर उन्होंने भीख मांग ली है और इंडिया ने दान दे दिया है कि ठीक है भाई, आप अपने घर चुपचाप बैठें, ज़्यादा उड़े नहीं, ठीक है। पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो एक पॉइंट है ये अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा था मार्केट में, और हमने आपसे लास्ट वीक बात की थी जब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए थे कि ये फीलिंग गुड आने के लिए ये मामला ठंडा होना ज़रूरी है। और इस वीक आपने देखा ठंडा नहीं हुआ। जो बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर में फोर्सेस ने, उसके कारण बिल्कुल कहते हैं ना खिजा के, वही जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मर रहे हैं, जान नहीं है, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं गोली मारने की सामने वाले को।
तो वो हुआ वही, जो कोशिश की वो नाकाम रही और मारे गए। जो ये कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ गया है, इसके कारण 2 सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं, वो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली पूरे होने चाहिए। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे छोटे होते रहें, ये सीज़ फायर का उल्लंघन कर दे, जो पाकिस्तान की आदत रही है, अगर करेगा तो ये पहली बार नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो कि सीज़ फायर उसने भीख तो मांग ली, मगर फिर पीछे से हरकत करे, पीठ में खंजर घोपे, ये उसकी पुरानी आदत है। फिर से वॉर करे, छोटी मोटी कहीं अटैक करने की कोशिश करे, फिर इंडियन फोर्सेस मजबूर हो जाए जवाब देने को। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, मगर इस न्यूज़ के कॉम्बिनेशंस के साथ प्राइस में फिर आप चार्ट पे देख लीजिए, वो 700 और 24,800 इस तरह का हाई हमें दिखता रहे। और अगर हाई ना दिखे, किसी कारण से हाई मान लीजिए ना लग पाए, यही हाई लग चुका हो, मान लीजिए जब इसके ऊपर ना जाना चाहे, तो ये यहीं कहीं 23,700-800 और 24,600 इसके बीच में आने वाले 10-12 डेज यानी 20-20 सेकेंड में तक इसी में समय बिताए। ये क्यों ज़रूरी है, अभी थोड़ी देर में इसको मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। पहले सिनेरियो समझ लीजिए, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है, ये यहाँ पे समय बिताए 20-20 सेकेंड में तक और कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ चलती रहे। एक सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या है, ऑब्वियसली सेकंड सिनेरियो ये है कि जो सीज़ फायर शुरू हुआ है, अब आने वाले 10-12 डेज में कोई भी न्यूज़ किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट की बहुत ही छुटपुट आए, जिसका इंडियन आर्मी सीरियसली ले भी ना, उसको छोड़कर कोई मेजर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सीज़ फायर कंटिन्यू रहे 10-12 डेज। यानी इस तरह का माहौल हो जाए कि न्यूज़ चैनल्स पर ये जो दिन भर कहानी चल रही है कि अब वर्ल्ड वॉर होगा और चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा और न जाने क्या क्या बातें ये कर रहे हैं, इन सब बातों को छोड़कर वो सिर्फ सुबह और शाम सिर्फ अपडेट दें कि इंडो पाक में क्या चल रहा है, ऐसी हालत आ जाए। तो वो हालत तभी आएगी जब 10-12 डेज आने वाले दिनों में कुछ ना हो, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो यही है कि आने वाले दिनों में कुछ ना हो और प्राइस क्या करे, प्राइस 23,400 से लेकर इसी हाई के बीच में, हाई ना लगाए मगर इसी बीच में फिर से रेंज में ही रहे आने वाले 10-12 डेज। यानी दोनों में कॉमन क्या दिखा सिनेरियो में आपको, दोनों ही सिनेरियो में कॉमन आपको दिखा रेंज यानी समय का बीतना, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो आपने समझ लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट वीक ही मैंने आपसे कहा था कि 5-10 मई तक स्टैंडर्ड टाइम पूरा हो जाना चाहिए, जो कि इस वीक 10 में हो गया है। तो इस हिसाब से तो समय पूरा हो गया है, फिर हम और 10-12 डेज क्यों बात कर रहे हैं और ये सिनेरियो ही क्यों ज़रूरी है, उसको समझ लीजिए। हुआ ये है साइकोलॉजिकल वाइज, जैसे हमने बताया कि गुडी गुडी फीलिंग चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिव शो होनी चाहिए। उसके लिए अब आप देख रहे हो कि ये न्यूज़ परेशान कर रही है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और मन में अनसर्टेनिटी है कि मार्केट बढ़ पाएगा या नहीं, उल्टा यहाँ पे खड़ा भी हो पाएगा या नहीं, गिर ना जाए, जो कि थर्सडे फ्राइडे आपने देखा गिरावट थोड़ी बहुत आई भी है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये लोगों के मन से तभी दूर होगा, जो पहला सिनेरियो याद कीजिए जो मैंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट होता रहे और मार्केट हाई दिखाती रहे। तो लोगों के मन में क्या आएगा कि अब ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रशिया यूक्रेन की तरह चलते रहेंगे, मगर मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बढ़ भरे ना पा रहा हो मगर गिर नहीं रहा है। तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ सबको शो होगी और वो यहाँ पे वापस उनका जो व्यू है वो पॉजिटिव होगा, वो खुश होंगे, वो इसको अच्छा मानेंगे, ठीक है। वो फीलिंग ही तो चाहिए हमें, राइट। सारी फीलिंग वो थी, सिर्फ ये न्यूज़ के कारण ही हमारा सारा मामला फंस रहा है। तो ये न्यूज़ कैसे पॉजिटिव में तब्दील हम कर पाएँ साइकोलॉजिकली, मैंने आपको वही सिनेरियो बताया। तो प्रॉब्लम्स में जो बाउंस है वो कंप्लीट नहीं होते। ये चैनल ने आपको समझाने की साइकोलॉजी कोशिश की है लास्ट 3-4 वीक्स के। अगर आप हमारे व्यूज़ सुनते आ रहे हो तो आपको इसका बात का अंदाज़ा है कि बाउंस कैसे कंप्लीट होता है। यही हम आपको डिटेल देते चले आ रहे हैं और उसी डिटेल में यही एक्सटेंशन है कि भाई जब सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, ये क्यों है फिर एक नेगेटिव न्यूज़। तो इसको पचाने के लिए, इसके साथ जो न्यूज़ चिपकी हुई है इस वक्त मार्केट के साथ, उसको भी फेड आउट करने के लिए
इसको यहाँ रुकना ज़रूरी है, गिरे ना, चाहे हाई थोड़ा बहुत लगा ले। इस पूरी बात का क्रक्स ये है। तो हाई लगेगा या नहीं लगेगा, टॉप ऑलरेडी सेकंड हमें मिल चुका है बेस्ट या नहीं मिला है, ये मार्केट आने वाले दिनों में आपको खुद बता देगी। लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर थोड़ा और हाई लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो या ना हो, ये गिरे ना और हाई लगाता रहे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो फीलिंग 10-12 डेज में मेरे ख्याल से सेटल हो जाएगी। उसके बाद 22 मई के बाद ये फिर कभी भी नीचे आ जाए तो ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे ना कि 10 मई तक हमारा समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, बिल्कुल पूरा हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए इसके बाद ये कभी भी गिर सकता है, मेरा ये पूरा मानना है। लेकिन साइकोलॉजी उस बात को अभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि पूरी गुडी फीलिंग हो नहीं पा रही है मार्केट में। उसी के लिए मैंने आपको टाइम का एक्सटेंशन, समय थोड़ा सा क्यों बढ़ सकता है, सिर्फ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये समय बढ़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो समय की डिमांड है, साइकोलॉजी की डिमांड है, वो ये कह रही है कि बढ़ जाए तो अच्छा ही है। एक तरीके से ये काम हो जाए, मैं भी ये चाहूँगा, आप ये समझ लीजिए कि ये काम हो जाए। क्योंकि जितना ये सब समझा के हो रहा हूँ आपको, इसका क्रक्स समझ लीजिए, ये जितना अच्छा यहाँ समय बिता लेगा, जो थोड़ा बहुत और इसको परेशान करना है कर लेगा, और थोड़ा हाई दिखाना है अगर तो दिखा लेगा। तो इससे क्या होगा, जब ये गिरेगा तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ये इस तरह के जो ये इतने बड़ी बड़ी वोलेटाइल जो आपको चार्ट पे दिखती हैं, इतने ज़्यादा हाई लोज ऊपर नीचे करना और परेशान करना, ऐसी परेशानी आपको नहीं देगा। सीधे 21,000 की ओर ये जाके मुंह अपना दिखाएगा, फिर 19,500 के लिए चलना शुरू कर देगा। इस तरह के हमें फिर इजी चाल देखने को नीचे को मिल सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से अभी इस तरह की ख़राब न्यूज़ में चल देगा तो मुझे डाउट है कि ये बहुत अच्छे तरीके से नीचे जा पाएगा। आप समझ रहे हो ना, आई होप। मतलब ये ऐसा है ना, ये माइंड गेम है स्मार्ट मनी का। तो जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको समझा सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना अगर इन सारी बातों का अगर मैं क्रक्स देने की कोशिश करूँ तो पॉइंट यही है, बाउंस या तो आज कंप्लीट हो गया है, हाई या तो आपको अब मिल चुका है ये 24,600 का, या तो और थोड़ा बहुत लग जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात अभी तक तय दिख रही है कि इसे नीचे आना है, और ये नए लोज और उससे भी ज़्यादा नीचे ये बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। कब आता है, बस वो डेट हम ढूंढ रहे हैं। बाकी सब चंगा सी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो व्यू हमने आपको बता ही दिया है, किस दिन ये बाउंस ख़त्म होता है, हम बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा समय क्यों बढ़ रहा है वो हमने आपको आज रीज़न देने की कोशिश की है कि अगर बढ़ता है तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। बाकी देखिए क्या होता है। अब आप भी धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि साइकोलॉजी कैसे देखी और समझी जाती है। तो वो साइकोलॉजी का क्रक्स याद रखिएगा, इस बार का फीलिंग गुड रहनी चाहिए जब इसका बाउंस कंप्लीट हो। बाकी अगर पहले कंप्लीट कर लेता है, पहले गिरता है, तो उसका क्या मीनिंग होगा वो तो हम वीक बाय वीक जुड़ते ही हैं, उसको हम समझेंगे और उसकी बात भी करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।